बदनाम है तो क्या नाम ना होगा। पूनम पांडे, मॉडर्न टाइम की राखी सावंत। इस कहावत को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र मान के बैठी है। इस जीरो टैलेंट लड़की का क्लेम टू फेम ये है कि ये आए दिन अपनी बेहुदा आधी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। इसका क्लेम टू फेम की तरफ पहला कदम था जब इसने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप 2011 जीत जाता है तो ये स्ट्रिप करेगी। एज एफ इसको नंगा देखने के लिए कोई बेताब है। इंडिया वर्ल्ड कप तो जीती, पर यह अपने वादे पे खरी ना उतरी, और जब इसकी शक्ल देखता हूं तो लगता है कि अच्छा ही हुआ। खैर, इस बचकाने स्टंट से इसने वो पा लिया जो इसको चाहिए था, अटेंशन। और यहां से शुरू हुआ सिलसिला इसके ऐसे ही घटिया अटेंशन बेगिंग स्टंट्स का। आए दिन कुछ ना कुछ बचकानी हरकतें कर, अपनी आधी नंगी तस्वीरें पोस्ट कर ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती है। काफी दिनों से न्यूज और अटेंशन से गायब रहने के बाद इस अटेंशन की भिखारिन ने अटेंशन पाने के लिए इतनी घटिया और बेहुदा मजाक का सहारा लिया जो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि इंसल्टिंग भी। पूनम पांडे की हाल ही में मौत की खबर से पूरा इंडिया हैरान था। दुख में नहीं, हैरानी में, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही उसे हेल्दी और खुश देखा गया था। इसकी मौत की खबर आने के तुरंत बाद लोग शॉक में नहीं बल्कि डाउट में आ गए कि दाल में कुछ तो काला है। अब पता चला है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। पता चला कि ये खबर झूठी है और ये लड़की जिंदा है, और ये इसका एक और बेहुदा पब्लिसिटी स्टंट था। ये कोई हॉटर इंडिया नाम की कोई कंपनी है जिन्होंने क्लेम किया कि सर्वाइकल कैंसर बीमारी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने ये स्टंट किया। कोई इन बेवकूफ़ों को ये बताए कि जहां ये इस सीरियस बीमारी को एक चीप लड़की की चीप पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इंडिया में हर साल हजारों लोग इस बीमारी से मरते हैं। इसीलिए ये सब मजाक का टॉपिक नहीं है। किसी भी टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जिसकी जैसी औकात उसका वैसा तरीका। चीप लोग चीप तरीका ही तो अपनाएंगे ना। आपको याद होगा, सालों पहले बॉलीवुड के मेगा स्टार शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन का एक एड कैंपेन आता था पोलियो के लिए, जिसमें वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि जाइए और अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाइए और उन्हें पोलियो से बचाइए। अब सोचिए, ये ऐड करने के लिए, पोलियो के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या वो अपने सुपुत्र मिस्टर अभिषेक बच्चन को पोलियो हो जाने देते? क्या उसके बाद उनका ये मैसेज ज्यादा इफेक्टिव होता? नहीं। उनका स्टार पावर जो उन्होंने सालों की लगन और मेहनत से कमाया है, बनाया है, वही इनफ था लोगों के मन में इस खतरनाक बीमारी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाने के लिए। आज इस देश के पोलियो मुक्त होने के पीछे बच्चन साहब के एड कैंपेन का बहुत बड़ा हाथ है, और वो सब उन्होंने किया बिना किसी चीप पब्लिसिटी स्टंट के। क्यों? क्योंकि उनमें वो टैलेंट है, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर है जो उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर बनाई है, और उसी का इस्तेमाल कर उन्होंने जनता को जागरूक किया। पर इस लड़की के पास ना तो कोई टैलेंट है ना कोई इन्फ्लुएंस, बस अपनी भद्दी सी तस्वीरें हैं जिनको ये टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहती है अटेंशन की भीख मांगने के लिए। यही इसका टैलेंट है। और आज इस देश की एक बड़ी पॉपुलेशन का इतना बुरा हाल है, स्पेसिफिकली लड़कियों का, कि वो इसके इस घटिया और बेहुदा स्टंट से इतनी इंप्रेस हो गई कि सोशल मीडिया पर इसके गुणगान गा रही हैं कि इसकी वजह से इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस फैल रही है। आई मीन सीरियसली, ये हाल हो गया है तुम लोगों का कि अब तुम ऐसी घटिया लड़की के घटिया स्टंट्स को प्रमोट करोगे? इस बेहुदा बेशरम लड़की का ये स्टंट इन लड़कियों के प्रति ही इंसल्टिंग है, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित होने वाली पॉपुलेशन में ज्यादातर लड़कियां ही हैं। सोचिए, किसी की करीबी अगर इस बीमारी से गुजर रही हो तो उस पर इस मजाक का क्या असर पड़ेगा? या किसी की करीबी इस बीमारी से गुजर चुकी हो, उस पे तो इस मजाक का क्या ही असर पड़ेगा? क्या कैंसर जैसी एक सीरियस बीमारी एक मजाक का टॉपिक है? पूनम पांडे जैसी घटिया और बेशर्म लड़कियां अटेंशन की भीख मांगने के लिए ऐसी बेहुदा हरकतें करती रहेंगी, क्योंकि उनके पास ना तो शक्ल है ना टैलेंट। तो यही सब करके उनका घर चलेगा। पर लोगों को तो ऐसी घटिया लड़की को सपोर्ट करने से पहले सोचना चाहिए ना कि ये बदतमीज लड़की उनके इमोशन का गलत फायदा उठा रही है। ये एक बेहद ही बेशर्मी भरी शर्मनाक हरकत है पूनम पांडे द्वारा। और अब सुनने में आया है कि इसके ऊपर ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने केस दर्ज करने की मांग उठाई है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के लेजिस्लेटर मिस्टर सत्यजीत तांबे ने भी इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। पर हाँ, कुछ लड़कियों के इमोशनल फूल बिहेवियर की वजह से आज फिर एक अनडिजर्विंग फेलियर लड़की को पब्लिसिटी मिल रही है, जो निहायती शर्म की बात है। शेम ऑन यू पूनम पांडे। आई होप यू रॉट इन जेल। खैर, आपका क्या कहना है इस मैटर पर? क्या जो इस लड़की ने किया वो सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपनी राय ज़रूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आपके आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।